आज हम निकालेंगे ये इंटीग्रेशन की वैल्यू, जिसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 6z डिवाइडेड बाय z माइनस पाई बाय 6 टू द पावर 3 dz अलोंग द सर्कल C। और C की इक्वेशन क्या है? मॉड z इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। उसी को हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एमएससी का टॉपिक है, जिसमें आप इस टाइप इसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर एफ जेड कोई एक एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। सो डायग्राम से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये डोमेन है डी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, इसके अंदर कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ले लिया हमने सी, जिसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। सो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व का कोई भी इंटीरियर पॉइंट अगर हम ले रहे हैं z नॉट, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वो ये हमें बताता है। उस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर 2 dz अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व C। ये वैल्यू हमें पता चलती है इस फॉर्मूले से, इस थ्योरम से। सो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इन जनरल हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं एट अ पॉइंट z नॉट, इंटीरियर पॉइंट z नॉट, जो कि होगी n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 dz अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व C। सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू फाइंड सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये जो nth डेरिवेटिव है ये हमारा इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। इसमें से अगर हम सॉल्व करें सो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हमें पता चलेगा यहाँ से। जब आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन जेड नॉट। सो ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। सो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे एफ जेड क्या है हमारा यहाँ पर साइन 6z एंड जेड नॉट की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6 और n है यहाँ पर 2, क्योंकि ये n प्लस 1 है, यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1। सो ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल, n मीन्स 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर f2 z नॉट जो कि है पाई बाई 6। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका फंक्शन एनालिटिक होगा आपका सिंपली कनेक्टेड डोमेन में। सो जो हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन है C है वो एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है मॉड z इक्वल टू 1, और इसमें हमारा ये जो एफ जेड है साइन 6z साइन फंक्शन वो क्या है एनालिटिक है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमें निकालना चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ जेड हमारा कितना है साइन 6z, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 6 साइन 5z कॉस z। एक बार और करेंगे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि होगा यहाँ पर आप प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे साइन 5z कॉस का हो जाएगा माइनस साइन z प्लस कॉस z और 5 साइन 4z कॉस z। अब आप हमें क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट अ पॉइंट पाई बाई 6। इस पॉइंट पर निकालनी है क्योंकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें क्या होता है एफ एन जेड नॉट, जो इंटीरियर पॉइंट है हमारा जेड नॉट, उस पॉइंट पर हमें वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, z की जगह पाई बाई 6 रख दिया, तो हमें ये मिल गया
-6 और sin 6 π/6। sin π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 की पावर 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ रख दिया वैल्यू, और cos π/6 होता है √3/2, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन निकाल लिया, 1/2 टू दी पावर 4। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है इसलिए हमने कॉमन ले लिया। सो यहाँ बचता है -6/4 और यहाँ 90/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर हमने लिया इसका एलसीएम और ये आया हमारा जो कट होके 21 बचा, 21/16। तो ये है फंक्शन की सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट अ पॉइंट π/6। अब हमने लगाना है ये फॉर्मूला, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fz अपॉन z माइनस z0 dz, z माइनस z0 टू दी पावर n+1। ठीक है, ये डेरिवेटिव फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, वो भी nth डेरिवेटिव। सो ये अलोंग दी सिंपल क्लोज्ड कर्व C किसके बराबर होता है, 2πi अपॉन n फैक्टोरियल fn z0, nth डेरिवेटिव एट अ पॉइंट z0। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, जहां पर z0 की वैल्यू π/6 है, n की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये 2+1 लिखेंगे तो 2 है। तो हमारा कितना हो गया, 2πi अपॉन 2 फैक्टोरियल f2 π/6। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 21/16 जो हमने रख दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है 21πi अपॉन 16। सो इस तरह से हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, जो कि हमारा अलोंग दी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, जो कि है सर्कल मॉड z इज इक्वल्स टू 1। मॉड z इक्वल्स टू 1 मीन्स सेंटर 0 0 है और रेडियस 1।